जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे किसकी, एज वाले टॉपिक की, यानी आयु संबंधित प्रश्नों की। तो सेकंड पार्ट में, मतलब दो पार्ट हो चुके हैं। सेकंड पार्ट में पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस ऑफ एजेस यानी आयु के अंतरों पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं वो कराए थे। ठीक है, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं, टॉपिक तो चल रहा है हमारा एज वाला ही, पर आज जो हमारी जो क्वेश्चन होंगे वो किस पर होंगे, सम ऑफ एजेस पर। हेडिंग लगा लीजिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ एज, आयु के योगफलों पर आधार प्रश्न। ठीक है, आयु के योगफलों पर आधार प्रश्न आज हम समझने जा रहे हैं। कुछ बातें आपको समझनी है। जैसे अगर मैं ये कह देता हूँ दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी की प्रेजेंट एज का जो समय है वो मान लो 50 वर्ष है, 50 ईयर है, सम है ये, ध्यान रखिएगा। और ये कब है? प्रेजेंट ईयर में, मतलब प्रेजेंट में वर्तमान में अगर ए और बी का एज का जो सम है वो 50 वर्ष है। आप मुझे बताओ 4 वर्ष पहले, 4 ईयर पहले, इन दोनों की एज का जो सम रहा होगा वो कितना रहा होगा? आप कहोगे 4 वर्ष पहले ए की भी एज कम होगी 4 वर्ष, ए की एज भी 4 वर्ष कम होगी और बी की एज भी कितना कम होगी, 4 वर्ष। यानी टोटल जो कमी आएगी वो कितने वर्ष की आएगी? 8 वर्ष की। यानी कितनी रही होगी? 42 ईयर। दोनों की एज मिलाकर ए और बी की कितनी रही होगी? 42 वर्ष रही होगी। ये बात आपको समझनी है। अगर 3 व्यक्ति होते और 4 साल पहले की बात हो रही होती तो कुल एज में जो कमी आती, टोटल एज में जो कमी आती वो 12 वर्ष की आती। अगर मान लो 4 लोग होते तो 16 वर्ष की आती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं ये कहता हूँ ए और बी की प्रेजेंट में एज जो मिलाकर है वो 50 वर्ष, यानी ए और बी की एज का जो समय प्रेजेंट में वो 50 वर्ष है। वर्तमान में इन दोनों की एज का जो योगफल है वो 50 वर्ष है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 वर्ष के बाद इन दोनों की एज मिलाकर कितनी हो जाएगी? ए की भी एज 3 वर्ष बढ़ जाएगी, बी की भी एज 3 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी टोटल कितना बढ़ जाएगी? 6 वर्ष। तो 3 वर्ष के बाद दोनों की एज मिलाकर कितना हो जाएगी? 56 वर्ष। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और इन दोनों की 30 वर्ष है एज का जो सम है, पर ये जो एज का सम है वो 3 वर्ष पहले का है, 3 वर्ष पहले का है। अगर मैं ये कह दूं ए कॉमा बी और सी की एज का जो समय 3 वर्ष पहले 30 वर्ष था। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले कितना था? 30 वर्ष था। अभी प्रेजेंट में अगर इन तीनों की एज निकालनी हो प्रेजेंट में तो कितनी आएगी? तो 3 3 साल तीनों की बढ़कर आएगी, यानी टोटल कितना बढ़ जाएगा? 9 वर्ष। यानी अभी प्रेजेंट में इन तीनों की एज मिलाकर कितनी हो जाएगी? 39 ईयर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एज के सम को आपको पास्ट में या फ्यूचर में ले जाना, या मतलब बोलते हैं ना कि एज को शिफ्ट करना आना चाहिए आपको, पास्ट में फ्यूचर में या फ्यूचर से पास्ट में, इस तरीके से एज के सम को। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 4:3 इफ सम ऑफ देयर एज इज 77 ईयर देन फाइंड देयर एज। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल 4 और 3 के अनुपात में है। राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 3 के अनुपात में, यदि इनकी आयु का योगफल 77 ईयर हो तो इन दोनों की एज ज्ञात करें। तो राम और श्याम की बात हो रही है। एज का जो अनुपात है वो 4 और 3 के अनुपात में। इन दोनों की एज का जो समय वो 77 ईयर है। हमारे अकॉर्डिंग सम कितना होगा इन दोनों की एज का? तो वो होगा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है? 77 ईयर। तो 1 यूनिट का मान आप निकाल लो। 1 यूनिट का मान कैसे निकालोगे? 77 में डिवाइड दे दो 7 से, तो कितना आया? 11 ईयर। अगर एक का मान 11 है, आप मुझे बता दो इस 4 यूनिट का मान कितना होगा? 11 से कर दो मल्टीप्लाई। राम की एज जो आएगी वो 44 वर्ष, और श्याम की जो एज आएगी 11 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना? 33 है। ठीक है, तो आंसर होगा 44 और 33 ईयर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हुआ हो तो बताइए। चलिए
क्वेश्चन ने हमें रेशियो दे रखा था और सम दे रखा था, तो हमने अपने रेशियो का सम ले लिया। क्वेश्चन कह रहा था रेशियो ऑफ विमल एज एंड अरुण एज इज 3:5, सम ऑफ देयर एज इज 80 ईयर, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर विल बी। विमल और अरुण की उम्र का अनुपात 3:5 है और इनकी उम्र का योगफल 80 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद इनकी उम्र का अनुपात बताना है। चलिए, किसकी बात हो रही है? विमल की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? अरुण की। ठीक है, चलिए विमल, ये मसाला मत समझ लेना, ये किसी लड़के का नाम है। इसका जो अनुपात दे रखा है वो क्या है? 3 और 5 का है। और इनकी उम्र का जो योगफल दे रखा है वो कितना दे रखा है? 80 ईयर। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? सम 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है? 80 ईयर। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? तो 80 में डिवाइड दे दीजिए 8 से। 1 यूनिट का मान आएगा 10। अगर 1 का मान 10 है तो 3 का मान कितना होगा? 10 से कर दो मल्टीप्लाई, 30 ईयर। विमल की एज प्रेजेंट में कितना? 30 वर्ष। और अरुण की एज प्रेजेंट में कितनी होगी? इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 50 वर्ष। चलिए, इन दोनों की एज कितना? 30 और 50 पर प्रेजेंट में। अब 10-10 साल और एज बढ़ जाएगी। 10 साल क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि 10 साल के बाद का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों की एज में 10-10 साल जोड़ दो। तो विमल की एज कितना? 40 वर्ष। और अरुण की एज कितना? 60 वर्ष। इन दोनों की एज का क्या पूछ रहा था? रेशियो। रेशियो बना दो अब। तो 40 और 60 का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 2:3। 10 साल के बाद इनकी दोनों की एज का जो अनुपात बनता वो बनता 2:3। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:2। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कॉमा है। 5 ईयर एगो सम ऑफ देयर एज वॉज 40 ईयर, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल 80 वर्ष था तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए, अब रेशियो जो दे रखा है हमें ए और बी का 3:2 दे रखा है। और ये जो रेशियो है वो कब है? प्रेजेंट में है, ये वर्तमान में। पर एज का जो सम है वो कब का है? 5 ईयर पहले का है। 5 वर्ष पहले का सम दे रखा है। ठीक है, 5 वर्ष पहले अगर इन तीनों की एज आप जोड़ते, सॉरी, दो लोगों की अगर आप एज देखते 5 वर्ष पहले, 5 ईयर पहले अगर देखते ए और बी की एज का सम, तो कितना था? एज का सम था 40 वर्ष। यानी ए और बी की एज अगर 5 साल पहले जोड़ी जाती तो कितना था? 40 वर्ष। ये जो एज दे रखी है वो 5 वर्ष पहले की है, जबकि एज का जो रेशियो वो प्रेजेंट का है। तो इस सम को हमें प्रेजेंट में लेके आना होगा। आप मुझे बताओ, अगर प्रेजेंट में लेकर आओगे तो ए की एज भी कितनी बढ़ जाएगी? 5 वर्ष। और बी की एज भी कितनी बढ़ जाएगी? 5 वर्ष। यानी टोटल में कितना ऐड होगा? 10 वर्ष। ठीक है, तो ए और बी की अगर प्रेजेंट में एज देखोगे रेशियो के अकॉर्डिंग बनेगी 5 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एज मिलाकर प्रेजेंट में कितनी हो जाती है? 50 वर्ष। ठीक है, 40 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाती है? 50 वर्ष। 50 वर्ष क्यों हो गई? ये बात आप समझ गए होगे, क्योंकि एज का जो सम दे रखा है वो 5 वर्ष पहले का दे रखा है। तो अभी प्रेजेंट में अगर आप इन दोनों की एज का सम देखोगे तो 5-5 दोनों की बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। 5-5 दोनों की बढ़ेगी, यानी दो लोगों की 5 वर्ष बढ़ेगी, तो 10 ऐड हो जाएगा 40 में। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 50 में डिवाइड दे दो 5 से। 1 यूनिट का मान आएगा 10। अगर 1 यूनिट का मान 10 आया है तो इनकी प्रेजेंट एज बतानी है। 3 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से। कितना? 30 वर्ष। ए की एज, बी की एज 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 20 वर्ष। तो आंसर होगा 30 और 20। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा, जिस टाइम का रेशियो दे रखा होगा एज के सम को उसी टाइम पर लेके आया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर एगो द टोटल एज ऑफ फादर एंड सन वॉज 60 ईयर, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज 4:1, देन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एज। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। फादर और जो सन है इन दोनों की एज का जो अनुपात दे रखा है 4:1, ये कब का दे रखा है? प्रेजेंट का। फादर और सन का जो रेशियो दे रखा है एज का वो कब का दे रखा है? प्रेजेंट का, वर्तमान का दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले अगर इन दोनों की एज को जोड़ा जाता, ए और बी की, यानी फादर और जो सन है इन दोनों की एज मिलाकर कितनी थी? 5 वर्ष पहले इन दोनों की एज का जो सम था वो 60 वर्ष था। कितना था? सम 60 वर्ष था इन दोनों की एज मिलाकर। ठीक है, चलिए, तो अभी अगर प्रेजेंट में इन दोनों की एज जोड़ोगे
प्रेजेंट में अगर वर्तमान में इन दोनों की एज को जोड़कर लाओगे, आप मुझे बताओ फादर की एज में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी, 5 वर्ष की। बेटे की एज में भी कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी, 5 की। तो टोटल एज में कितना बढ़ जाएगा, 10। यानी अभी प्रेजेंट में दोनों की एज मिलाकर कितनी हो जाएगी, 70 वर्ष। और हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 70। तो 1 यूनिट का मान आप निकाल लो। चलो 70 में डिवाइड दे दो 5 से, तो 1 का मान कितना आएगा, 14। और 1 का मान 14 आया तो प्रेजेंट एज पूछी गई फादर की, तो 14 से कर दो मल्टीप्लाई, 56 ईयर। प्रेजेंट का रेशियो तो आपको एज भी प्रेजेंट की मिलेगी, तो फादर की एज रही होगी 56 ईयर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और बताइए जीवन क्या चल रहा है, कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताइए। हैं, बातचीत हो पा रही है कि नहीं हो पा रही उनसे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा। क्वेश्चन कह रहा रेशियो बिटवीन एज ऑफ एक्स एंड वाई इज 2:3, बट आफ्टर 5 ईयर सम ऑफ देयर एज विल बी 60 ईयर, देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ वाई। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल 60 वर्ष होगा, तो वाई की वर्तमान एज बतानी है। ठीक है, चलिए इस बार जो रेशियो दे रखा है एक्स और वाई का, वो दे रखा है 2 और 3 के अनुपात में दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, आफ्टर 5 ईयर एक्स और वाई की एज का अगर आप सम देखोगे तो कितना होगा, 60 वर्ष होगा। कितना होगा, 60 ईयर। ठीक है, पर ये जो सम आ रहा है वो कब आ रहा है, 5 वर्ष के बाद आ रहा है, 5 ईयर के बाद आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आप मुझे बताओ, अगर आप अभी प्रेजेंट में लेकर आओगे, ये तो एज का जो सम है वो तो 5 वर्ष के बाद का है। तो अभी अगर इन दोनों की एज का सम देखोगे तो 5-5 दोनों की एज में से कम हो जाएगा, तो टोटल एज में से कितना कम हो जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, क्योंकि दोनों का 5-5 कम होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट में अगर देखोगे इन दोनों की एज मिलाकर कितनी होगी, 50 वर्ष। हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितना, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो। तो 50 में डिवाइड दे दो किससे, 5 से। 1 का मान कितना आएगा, 10 ईयर। अगर 1 का मान 10 आएगा तो क्वेश्चन कह रहा है बाई की प्रेजेंट एज बतानी है। तो 3 में मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 से। तो कितना, 30 वर्ष। ठीक है, कितना आएगा, 30। आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दीज। और देखते हैं क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर एगो रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी वॉज 2:3। इफ सम ऑफ एज ए एंड बी इज 70 ईयर, देन फाइंड एज ऑफ ए। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 70 वर्ष हो, ए की आयु ज्ञात करें। चलिए ए और बी का जो अनुपात है ये 2:3, ये कब का है, 5 वर्ष पहले का है। ये 5 वर्ष पहले का है। 5 ईयर एगो का रेशियो चल रहा है। ध्यान रखिएगा ये जो अनुपात है वो 5 वर्ष पहले का है। और अगर ए और बी की एज का सम देखोगे तो वो प्रेजेंट का दे रखा है कितना, 70 वर्ष। 70 वर्ष जो चल रहा है ये प्रेजेंट में एज दोनों की मिलाकर, यानी दोनों की एज का सम है। तो हमें इन दोनों की एज को 5 वर्ष पहले लेके जाना पड़ेगा। जिस टाइम का रेशियो गिवन होता है, एज के सम को उसी टाइम पर आपको क्या करना होगा, पहुंचाना होगा। तो हमें इन दोनों की एज के सम को, यानी 70 वर्ष को कितने वर्ष पहले पहुंचाना होगा, 5 वर्ष पहले। तो ए की एज भी 5 वर्ष कम होगी और बी की एज भी 5 वर्ष कम होगी। दोनों की एज 5-5 वर्ष कम हो जाएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट की एज चल रही है। तो 5 वर्ष बैक खींच के लेके जाओगे तो दोनों की एज 5-5 साल कम होगी, तो टोटल एज में से 10 कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर 5 वर्ष पहले इन दोनों की एज मिलाकर कितनी रही होगी, 60 वर्ष। हमारे अकॉर्डिंग कितना, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 60 में डिवाइड दे दो किससे, 5 से। 5 से जैसे डिवाइड दोगे 1 का मान आएगा 12 वर्ष। अगर 1 का मान 12 आया है तो ए की आयु पूछी, तो इसमें 12 से कर दो मल्टीप्लाई। तो 12 से जैसी मल्टीप्लाई करोगे 24 वर्ष। पर ये जो 24 वर्ष एज आ रही है ए की, ये कब आ रही है, 5 वर्ष पहले आ रही है। 5 ईयर एगो का रेशियो है ये। तो अभी प्रेजेंट में इन दोनों की एज, इसकी एज कितनी होगी, ए की 5 साल और जोड़ दो, 29 ईयर। 29 वर्ष का रहा होगा कौन, ए। 29 वर्ष का रहा होगा कौन, ए। आंसर होगा 29 ईयर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जिस टाइम का आपको रेशियो दे रखा हो, एज के सम को उसी टाइम पर शिफ्ट कीजिए।
यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था टोटल एज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, द टोटल एज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी एट प्रेजेंट इज 90 ईयर, 10 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 1:2:3 देन प्रेजेंट एज ऑफ बी। ए कॉमा बी और सी की वर्तमान उम्र का योगफल 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात 1:2:3 था, तो वर्तमान में बी की उम्र क्या है। अब एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझो, यहाँ पर जो बात कर रहा है ए बी सी का जो रेशियो दे रखा है, अनुपात जो दे रखा है वो 1:2:3 दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है। पर ये जो अनुपात है वो कब का है, 10 ईयर एगो का है, 10 वर्ष पहले का है। ये कब का है, 10 वर्ष पहले का है। ठीक है, ये कब का है, 10 वर्ष पहले का है। चलिए, हमारे अकॉर्डिंग इन तीनों की एज प्रेजेंट में सम कितना है, 90 वर्ष है। टोटल एज कितनी है, 90 वर्ष है प्रेजेंट में। ए बी और सी की तीनों की एज मिलाकर कितनी है, 90 वर्ष है। 90 वर्ष है प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये बताओ, ये जो रेशियो 10 वर्ष पहले का है, तो अगर एज के सम को आप 10 वर्ष पहले लेके जाओगे तो टोटल कितना कम हो जाएगा। ए की भी एज कम होगी 10 वर्ष, बी की एज भी 10 वर्ष कम होगी, सी की भी एज 10 वर्ष कम होगी, यानी 30 वर्ष कम हो जाएगा। तो 10 वर्ष पहले इन तीनों की एज मिलाकर रेशियो के अकॉर्डिंग कितना, 6 यूनिट। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, 90 में से 30 वर्ष कम कर दो, 60 वर्ष। 1 यूनिट का मान 60 में डिवाइड दे दो 6 से, तो एक का मान कितना आएगा, 10 ईयर। अगर एक का मान 10 आया तो बी की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना, 20 वर्ष। 20 वर्ष एज रही होगी किसकी, बी की। पर ये जो रेशियो वो कब का है, 10 वर्ष पहले का है, तो इसमें 10 साल और जोड़ दो, तो प्रेजेंट में ए की बी की एज कितना, 30 वर्ष। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हुआ हो तो बताइए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो अगर मैंने पिछली क्लास में आपको डिफरेंस ऑफ एजेस पे क्वेश्चन कराए थे, आज मैंने सम ऑफ एजेस पे क्वेश्चन कराए। उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी और एज को लेकर जो आपके मन में एक संचय रहता है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट के साथ और नए कंसेप्टों के साथ। चलिए, जय भारत।